नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान के उत्पात और पूरे देश में बढ़ती अराजकता ने अगर किसी देश की सबसे ज्यादा नींद उड़ाई है तो वह चीन है। चीन को जाहिलों के आतंकी संगठनों से अब डर सताने लगा है। खासकर अफगानिस्तान में तालिबान का आगमन चीन के लिए चिंता का सबब बन गया है। हालांकि तालिबान ने चीन को अपना दोस्त बताया था, मगर ये जाहिल अपने पैदा करने वाले के सगे नहीं हुए हैं। ऐसे में चीन के क्या सगे हो पाएंगे। तालिबान ने चीन को दोस्ती का लॉलीपॉप थमाकर अपने डीएनए में छुपी गद्दारी का रंग दिखा दिया है। रिपोर्ट है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में सक्रिय है मुसलमानों का आतंकी गुट ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चीनी बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर बड़ी संख्या में आतंकवादियों को इकट्ठा कर चुका है। इनके साथ तालिबान के दहशतगर्द भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस घटना के बाद से चीन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद शी जिनपिंग ने अपनी रणनीति बदलते हुए अफगानिस्तान में अपने विशेष दूत को बदल दिया है। उनके बदलने के पीछे जो कारण गिनाए गए हैं, उसके मुताबिक वह तालिबान को चीन के खिलाफ खड़े होने से नहीं रोक पाए हैं। साथ ही अफगान सरकार से भी वह सामंजस्य बनाकर नहीं रख सके। चीन यह कदम उठाकर अब अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाना चाहता है ताकि मामले को बिगड़ने से रोका जा सके। पर तालिबान ने दगाबाजी करके मामले को बिगाड़ा ही नहीं है, बल्कि उसे और गर्म कर दिया है। ETIM को चीन आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि अमेरिका ने इस संगठन को आतंकी समूह की सूची से बाहर कर दिया है। यह संगठन उइगर मुसलमानों के दहशतगर्दों का एक खतरनाक ग्रुप है जो चीन के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाता है। ETIM के लड़ाके पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शरण पाते हैं। इन देशों के आतंकी संगठन इन्हें प्रशिक्षण और हथियार देकर चीन के खिलाफ तैयार करते हैं। यह संगठन चीन में कई धमाके और हत्याएं कर चुका है। चीन तो यहां तक का आरोप लगाता है कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को अमेरिका और पश्चिमी देश मदद मुहैया करा रहे हैं। पहले यह संगठन ज्यादा खतरनाक नहीं था, मगर अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के बाद इसके ताकतवर होने का खतरा बढ़ गया है। इस संगठन के आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में यह निश्चित है कि उइगर और चीन की लड़ाई में तालिबान ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का साथ दे सकता है। तालिबान ने ईरान, पाकिस्तान और चीन के सीमा बिंदुओं पर कब्जा कर लिया है। ऐसी खबरें हैं कि अलगाववादी समूह ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आतंकवादी बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के बड़काक्सान प्रांत में एकत्रित हो सकते हैं। इस प्रांत की सीमा का 90 किलोमीटर का हिस्सा चीन के शिनजियांग प्रांत से लगता है। शिनजियांग प्रांत की सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और ताजिकिस्तान से भी लगती है, पर चीन को सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान की सीमा से है। हालांकि पिछले हफ्ते तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा था कि वे अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल चीन के खिलाफ हरगिज नहीं होने देंगे, मगर तालिबान के इस बयान के बाद भी ETIM के सशस्त्र आतंकी सीमाओं पर डट चुके हैं। इसका मतलब यह है कि तालिबान अपनी रणनीति बदल रहा है। वह चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ETIM को साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र की एक आतंकवाद रोधी समिति द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। इस संगठन पर अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान से संबंध होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन नवंबर 2020 में US ने इसे आतंकवादी संगठनों की अपनी सूची से हटा लिया। US के इस फैसले के बाद ETIM और अधिक ताकतवर होकर उभरा है। ETIM ने साल 2011 में 3 आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर चीन की जमीन लहूलुहान कर दी थी। शिनजियांग प्रांत में किए गए इन धमाकों में 2 दर्जन से अधिक चीनी माओ घाट पहुंच गए थे। खास बात यह है कि इन हमलों के लिए चीन ने अपने परम मित्र पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया था। शुरुआती जांच में पाकिस्तान प्रशिक्षित ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के आतंकियों की भूमिका पाई गई थी। शिनजियांग प्रांत में हमलों से पहले आतंकियों ने पाकिस्तान में विस्फोटक बनाने और हथियार बनाने का प्रशिक्षण लिया था। ETIM चीन सरकार से स्वायत्तता की मांग कर रहा है। उसका उद्देश्य उइगरों के लिए अलग देश की स्थापना करना है, जिसे विस्तारवादी चीन की कम्युनिस्ट सरकार कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है। ETIM संगठन का मुख्य केंद्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े सीमावर्ती इलाकों से है। चीन की चिंता यह है कि इन दोनों ही देशों में जाहिल चरमपंथियों की भरमार है। यह चरमपंथी ETIM को संरक्षण और आर्थिक मदद भी मुहैया कराते हैं। शिनजियांग प्रांत की सीमाई इलाकों में इकट्ठा आतंकी अब चीन में घुसने की ताक में बैठे हैं। इनकी तादाद 3000 से भी ज्यादा आंकी गई है। इसके अलावा चीन का अनुमान है कि शिनजियांग प्रांत के भीतर भी हजारों की संख्या में ETIM के सपोर्टर और आतंकी मौजूद हैं। यानी चीन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। तालिबान ने चीन से दोस्ती के जो बयान दिए थे वे सब झूठे साबित हुए हैं।
तालिबान ने ईस्ट तुर्किस्तान संगठन को सिर्फ जमीन ही उपलब्ध नहीं कराई है, बल्कि उन्हें चीन के खिलाफ खड़ा करने में बड़ा रोल भी अदा कर दिया है। ऐसे में चीन में हड़कंप मचा है तो उससे चीन का डर साफ साफ महसूस किया जा सकता है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका भी अब डबल गेम खेल रहा है। वह ETIM का इस्तेमाल वैसे ही करने की ताक में है जैसे उसने सोवियत संघ के खिलाफ तालिबान का किया था। यानी अमेरिका पिछले दरवाजे से ETIM के दहशतगर्दों को चीन के खिलाफ मजबूत कर रहा है। इस संगठन को आतंकवादी समूह की अपनी सूची से अमेरिका ने इसी वजह से हटाया है। इसका मतलब यह है कि भारत में आतंकवाद फैलाने वाले, पाकिस्तान की पीठ थपथपाने वाला चीन अब खुद मुसलमान आतंकियों का निशाना बनने वाला है। ETIM समूह को अमेरिका का साथ चीन की हालत और बिगाड़ने वाला है। ड्रैगन को पाकिस्तान और तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए उसने अफगानिस्तान में राजनयिक सक्रियता बढ़ाकर नई कोशिशें शुरू कर दी हैं। अफगानिस्तान में वर्तमान विशेष दूत लियू जियान के स्थान पर यूई श्याओ आंग को लाया गया है। आंग कतर, जॉर्डन और आयरलैंड में चीन के राजदूत रह चुके हैं, जबकि लियू अफगानिस्तान, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों में राजदूत रह चुके हैं। मगर वे तालिबान को चीन की नीति पर सहमत करने में विफल साबित हुए हैं। पर आंग तालिबान को मना पाएंगे, अब इसमें बहुत देर हो चुकी है। तालिबान ने चीन को बातों में उलझाकर अपने DNA का रंग दिखा दिया है। चीन ने तालिबान के बयानों पर भरोसा करके लापरवाही दिखाई है, जिसका फायदा उठाते हुए ETIM के आतंकी शिंजियांग प्रांत की सीमा पर जमावड़ा बढ़ाते चले गए। हालांकि अब चीन ने अपनी सीमा पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती बढ़ा दी है, मगर यह चुनौती अब ज्यादा बड़ी हो रही है। आने वाले दिनों में यह संगठन सीमा पर पिछवाड़ा उठाने गिराने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि तालिबान के साथ मिलकर शिंजियांग प्रांत को टारगेट करेंगे। इससे उइगर मुसलमानों में असंतोष भड़कने का भी अंदेशा है, जो चीन की संप्रभुता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर चीन ने आक्रामक कार्रवाई करने की कोशिश की तो चीन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी संकट बढ़ सकता है। चीन इस कॉरिडोर को काबुल तक ले जाने के प्रयासों में जुटा है। ऐसे में चीन के सामने चुनौती और असमंजस की स्थिति बन रही है। खासतौर पर उसकी सबसे बड़ी चिंता ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को अमेरिकी समर्थन को लेकर है। इस संगठन को अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपना हथियार बनाने के संकेत दे दिए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।